भारत में सरकारी टीचर बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। हर साल सी-टेट के एग्जाम में लगभग 24-25 लाख बच्चे बैठते हैं, जिसमें से सिर्फ पास होते हैं 4 से 5 लाख बच्चे। अगर 25 लाख बच्चे बैठे हैं तो ये मान के चलिए उसमें से 17-18 लाख बच्चे जो हैं फेल हो जाएंगे। अब सवाल यह है कि टीचर बनते कैसे हैं। अगर आप क्लास 1 से लेके क्लास 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हो तो आपको सबसे पहले क्लास 12 तक पढ़ना होगा, यानी 12वीं पास करना होगा। 12वीं पास करने के बाद आपको एक कोर्स करना होता है जिसे DLED, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कहा जाता है, या कहीं कहीं पे इसे BTC या अलग अलग नामों से जाना जाता है। एक कोर्स करने के बाद आप माने जाएंगे कि आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, लेकिन सरकार आपको अभी भी टीचर बनने के योग्य नहीं मानती है। अगर आप चाहते हैं कि क्लास 6 से 8 तक बच्चों को पढ़ाऊं, तब आपको ग्रेजुएशन करना होगा। ग्रेजुएशन के बाद आपको B.Ed करना होगा, या तो आप डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन दोनों कर सकते हैं। ये करने के बाद भी सरकार आपको टीचर बनने के योग्य नहीं मानती है, तो इसीलिए सरकार क्या करती है, एक एग्जाम लेती है, एक परीक्षा लेती है। उसी परीक्षा को हम लोग बोलते हैं सी-टेट। अगर आप सरकारी टीचर बनना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि सी-टेट एग्जाम क्या है, कब होता है, क्या होता है, कितना आपको पास होने के लिए इसमें मार्क्स लाना है, इस एग्जाम को कौन कौन दे सकता है, और कितने समय की तैयारी इसमें आपको करनी होती है। तो सबसे पहले हम समझेंगे सी-टेट होता क्या है और क्यों लेना जरूरी है। अभी भारत में ऐसे बहुत से कैंडिडेट हैं जो टीचर बनने का सपना देख रहे हैं, ऊपर से सरकारी टीचर बनने का सपना देख रहे हैं। जब भी सरकार टीचर बनने की वैकेंसी निकालती है तो सरकार चाहती है कि उस एग्जाम में ऐसे बच्चे बैठें जो टीचर बनने के सचमुच योग्य हैं। आजकल क्या होता है, लोग कोर्स को पास तो कर रहे हैं, लेकिन क्या वो टीचर बनने के योग्य हैं कि नहीं। इसीलिए जब भी सरकार कोई वैकेंसी निकालती है, वो चाहती है कि इस वैकेंसी में वही कैंडिडेट एग्जाम दे जो टीचर बनने के योग्य हैं। तो अब सी-टेट क्या होता है पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। सी-टेट का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा आयोजित जो है एक नेशनल लेवल टीचर एलिजिबिलिटी एग्जाम है, जिसे CBSE कंडक्ट कराती है। सी-टेट नेशनल लेवल का एग्जाम है, यानी अगर आप केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाना चाहते हैं तो आपको जो है सी-टेट एग्जाम पास करना होगा। अगर आप KVS में पढ़ाना चाहते हैं तो भी आपको क्या करना होगा, सी-टेट एग्जाम को पास करना होगा। ये एग्जाम पास करने के बाद जरूरी नहीं कि आप सरकारी टीचर बन गए, ये सिर्फ एक फिल्टर का काम करेगा। यानी जब सरकारी वैकेंसी निकलेगी, उस एग्जाम में वही कैंडिडेट बैठ पाएगा जो सी-टेट एग्जाम को पास किया होगा। ठीक है, आगे बताया जा रहा है इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि क्लास 1 से लेके 8वीं तक पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं उनके पास जो रिक्वायर नॉलेज है, यानी जो जरूरी ज्ञान है, और टीचिंग स्किल यानी उनके पास जो हुनर है, और जो पेडागोजी की सही अंडरस्टैंडिंग या सही समझ है कि नहीं। क्योंकि डिग्री तो हर कोई ले सकता है, लेकिन क्या उनके पास वो ज्ञान है, क्या उनके पास वो स्किल है, क्या उनके पास वो हुनर है जो 1 से 8वीं तक के बच्चों को पढ़ा सके। इसीलिए सरकार चाहती है कि एक परीक्षा ले लिया जाए। इसी परीक्षा को हम क्या नाम देते हैं, सी-टेट नाम देते हैं। जब भी आप सी-टेट को पास करेंगे तो आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। एग्जाम एक फिल्टर का काम करता है, क्योंकि जब भी सरकारी नौकरी की वैकेंसी आती है तो उसमें लाखों बच्चे बैठते हैं। तो सरकार चाहती है कि ऐसे बच्चों को इस एग्जाम में ना बिठाया जाए जो इस एग्जाम के योग्य नहीं हैं, यानी वो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है। इसलिए सरकार क्या कराती है, सी-टेट का एग्जाम कराती है। क्लियर हुआ। अब याद रखना, सी-टेट के 2 पेपर होते हैं, सी-टेट पेपर 1, सी-टेट पेपर 2। अब प्रश्न आता है कि सी-टेट एग्जाम को कौन कौन दे सकता है। अगर आप चाहते हो क्लास 1 से लेके 5वीं तक के बच्चों को आप पढ़ाना चाहते हो, यानी अगर आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हो, 1 से लेके 5वीं तक के टीचर को पढ़ाना चाहते हो, तो आपको सी-टेट का पेपर 1 एग्जाम देना होगा।
यदि आप प्राइमरी टीचर यानी पीआरटी टीचर बनना चाहते हो तो आप पेपर 1 दे सकते हैं। अब पेपर 1 देने के लिए भी आपके पास कुछ योग्यता होनी चाहिए। हर कोई पेपर 1 एग्जाम में नहीं बैठ सकता सीटेट के। अब कौन कौन बैठ सकता है? जो बच्चा 12th पास हो, इसके साथ टीचर बनने का जो कोर्स होता है जिसे डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या कहीं पे इसे बीटीसी, अलग अलग स्टेट में अलग अलग नामों से जाना जाता है। यानी जो बच्चा 12वीं पास है और डीएलएड कोर्स किया है वही बच्चा जो है सीटेट के पेपर 1 में बैठ सकता है। अगर कोई बच्चा है उसने ग्रेजुएशन किया है और डीएलएड कोर्स किया है वो भी क्या कर सकता है? पेपर 1 एग्जाम को दे सकता है। अगर कोई बच्चा ग्रेजुएशन किया है इसके साथ बीएड कोर्स किया है वो भी बच्चा क्या कर सकता है? पेपर 1 एग्जाम दे सकता है सीटेट का। पेपर 1 क्यों देना है? अगर आप चाहते हो कि क्लास 1 से लेके क्लास 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हो तब आपके पास सीटेट पेपर 1 का जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्लियर हुआ? अब हम बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 कौन दे सकते हैं? तो याद रखना, अगर आप चाहते हो क्लास 6 से लेके 8 तक बच्चों को पढ़ाना चाहते हो, यानी अगर आप क्लास 6 से लेके 8 तक बच्चों का टीचर बनना चाहते हो तब आपको जो है सीटेट का पेपर 2 का एग्जाम देना होता है। यदि आप अपर प्राइमरी टीचर किसे बोला जाता है? जो क्लास 6 से लेके 8 तक बच्चों को पढ़ाते हैं। अब पेपर 2 में बैठने के लिए आपके पास कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए या आपके पास कौन सा एजुकेशनल बैकग्राउंड होना चाहिए? तो आइए देखते हैं। आपको इसके लिए पहले ग्रेजुएशन करना होगा। ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास बीएड का कोर्स होना चाहिए, तभी आप सीटेट के पेपर 2 में बैठ पाएंगे और इस एग्जाम को दे पाएंगे। इसके अलावा अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएशन के साथ अगर आपके पास डीएलएड का कोर्स किया है, डीएलएड का सर्टिफिकेट है, या बीएलएड जो है 4 साल का कोर्स होता है जिसमें आपको ग्रेजुएशन की भी डिग्री मिलती है, उसके साथ जो है डीएलएड का भी जो सर्टिफिकेट है वो भी मिल जाता है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, बीएड किया है या ग्रेजुएशन किया है, डीएलएड किया है, तब आप क्या कर सकते हो? सीटेट का पेपर 2 दे सकते हो, इसे पास कर सकते हो। समझा? आगे समझते हैं। पेपर 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, जरा हम इसका एग्जाम पैटर्न देखते हैं। तो पेपर 1 उन कैंडिडेट के लिए है जो क्लास 1 से लेके 5वीं तक का टीचर बनना चाहते हैं। अब इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं? तो पहला पेपर का नाम है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसे हम लोग बाल विकास और शिक्षा शास्त्र बोलते हैं। जब भी आप डीएलएड और बीएड का कोर्स करते हैं तो वहां पे एक सब्जेक्ट आपको सिखाया जाता है पेडागोजी, और जिन बच्चों का पेडागोजी अच्छा होगा वो बच्चा इस एग्जाम को आसानी से निकाल लेगा। एक एग्जाम इसका होगा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसे हम लोग सीडीपी बोलते हैं। 30 क्वेश्चन आएगा 30 मार्क्स के लिए, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए। उसके बाद आपको 2 लैंग्वेज का चुनाव करना होता है। 2 लैंग्वेज में वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट चुनते हैं। आप हिंदी, इंग्लिश या कोई भी 2 अलग अलग सब्जेक्ट का यहाँ पे चुनाव कर सकते हैं। उसके बाद आपको मैथमेटिक्स आना चाहिए और आपको एनवायरमेंटल स्टडीज, जिसे हम लोग ईवीएस कहते हैं। तो लैंग्वेज से जो रहेगा 30 मार्क्स का एक लैंग्वेज, 30 मार्क्स का एक लैंग्वेज, यानी 2 लैंग्वेज का चुनाव करना होगा। मैथमेटिक्स से जो रहेगा 30 मार्क्स के प्रश्न आएंगे, वहीं पे एनवायरमेंट से जो रहेगा 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए। तो टोटल जो है आपका 150 मार्क्स का जो है पेपर 1 होता है। कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं? सीडीपी, 2 लैंग्वेज का चुनाव करना पड़ेगा, एक मैथमेटिक्स होगा और एक एनवायरमेंट यानी ईवीएस का एग्जाम लिया जाता है। उसके बाद हम पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 उन कैंडिडेट के लिए है जो क्लास 6 से लेके 8 तक का टीचर बनना चाहते हैं। अब इनको कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा? तो याद रखना, पहला पेपर जो है, सब पेपर एक ही साथ रहता है। तो पहला जो पेपर है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, सीडीपी रहेगा, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए। वहीं पे लैंग्वेज सेम रहेगा, जैसे मैंने पहले बताया, आप हिंदी और यहाँ पे इंग्लिश, कोई भी 2 अलग अलग लैंग्वेज का आप चुनाव कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने स्टार बनाया है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। अगर आप मैथ्स और साइंस का टीचर बनना चाहते हैं तब आपको मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट का चुनाव करना पड़ेगा, जो कि 60 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा।
ठीक है। अगर आप सोशल साइंस का टीचर बनना चाहते हैं, यानी हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी पढ़ाना चाहते हैं, तब आपको क्या करना पड़ेगा, तब आपको अलग से चुनाव करना पड़ेगा सोशल साइंस का, जो कि 60 मार्क्स का होगा। अगर आप लैंग्वेज का टीचर बनना चाहते हैं तो आपको अलग से लैंग्वेज का चुनाव करना पड़ेगा, उसका अलग से जो रहेगा 60 मार्क्स का एग्जाम होगा। तो 30 मार्क्स एक कंपलसरी रहेगा, 30 मार्क्स एक कंपलसरी रहेगा, 30 मार्क्स जो रहेगा एक कंपलसरी रहेगा। अगर आप मैथ्स और साइंस के टीचर बनना चाहते हैं तब आप इसका चुनाव करेंगे तो आपका टोटल होगा 150 मार्क्स। अगर आप सोशल साइंस का टीचर बनना चाहते हैं तब आपको इसका चुनाव करना पड़ेगा, इस 60 मार्क्स का होगा, तब आपको मैथ्स और साइंस नहीं रहेगा। अगर आप मैथ्स और साइंस का चुनाव करेंगे तब आपको सोशल साइंस नहीं मिलेगा। ठीक है, इस बात को याद रखना। तो पेपर 2 भी जो होता है 150 मार्क्स का होता है, जिसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। उसके बाद हम सीटेट का पासिंग मार्क्स देखते हैं, आपको पास करने के लिए क्या करना होगा। तो 150 क्वेश्चन होते हैं, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, तो टोटल जो है 150 मार्क्स का आपका सीटेट का एग्जाम होता है, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो। आपको 2.5 घंटा दिया जाता है पेपर को सॉल्व करने के लिए। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। टाइप ऑफ पेपर कैसे होता है, एमसीक्यू टाइप होता है, यानी आपको 4 विकल्प दिए जाते हैं, सही विकल्प के ऊपर आपको टिक करना होता है। किसके ऊपर, OMR सीट के ऊपर, यानी जो हमारा एग्जाम है उसका ऑफलाइन मोड होता है। आपको एग्जाम सेंटर के पास जाना होगा, OMR सीट दिया जाएगा, क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, जो करेक्ट ऑप्शन होगा OMR सीट के ऊपर आपको गोला भरना होता है। OMR सीट पे ऐसे विकल्प दिए जाते हैं A, B, C, D, जो सही विकल्प होगा उसके अंदर आपको क्या करना होगा, ऐसे गोला भरना होता है। OMR सीट के ऊपर एग्जाम होता है। अब जनरल कैटेगरी वालों के लिए बात किया जाए, पास होने के लिए उनको 60% मार्क्स लाने होते हैं। 60% का मतलब है अगर 150 मार्क्स का एग्जाम है तो पास होने के लिए कम से कम 90 यानी 90 मार्क्स आपको लाने होते हैं, वही बच्चे पास माने जाएंगे। अगर SC, ST, OBC, फिजिकली चैलेंज जो बच्चे हैं उनको पास होने के लिए 55% मार्क्स लाना होता है, 150 में से 82 मार्क्स जो है उन्हें लाना होता है। लेकिन आप कोशिश कीजिए आपका मार्क्स जो रहे 90 से प्लस रहे 150 में से। ये आसान एग्जाम नहीं है, मैंने आपको शुरू में बताया कि लगभग जो है 24 से 25 लाख बच्चे हर साल एग्जाम देते हैं और 4 से 5 लाख ही बच्चे इसे पास कर पाते हैं। तो ये आसान नहीं है, ठीक है, टफ एग्जाम माना जाता है। उसके बाद बात करते हैं सर्टिफिकेट जो आपको मिलेगी पास होने के बाद, उसकी वैलिडिटी कितना रहेगी और एप्लीकेशन फीस कितना लगेगा। तो सीटेट जो सर्टिफिकेट होती है उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम होती है। अगर आपने एक बार एग्जाम पास कर लिया तो आपको फिर से दोबारा एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। जितनी भी सरकारी नौकरी की वैकेंसी निकलेगी उसमें आप एग्जाम में बैठ पाएंगे, फिर उस एग्जाम को आपको पास करना होगा, फिर आपका मेरिट में लिस्ट आएगा, उसके बाद आप सरकारी टीचर बन पाएंगे। ये तो एक फिल्टर करने का एग्जाम है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपको मार्क्स सुधारने हैं, आपने सीटेट का एग्जाम दिया, आपको 90 मार्क्स मिले, आप चाहते हो आपका मार्क्स जो है 120 या इससे ऊपर मिले, तो फिर आप क्या कर सकते हो, इस एग्जाम को दोबारा दे सकते हो। लेकिन अगर आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट है सीटेट का तो उसकी वैलिडिटी क्या होती है, लाइफ टाइम होती है, ठीक है। अब बात करते हैं इस एग्जाम की फीस कितनी होती है। जनरल और ओबीसी वालों के लिए जो है, अगर आप एक पेपर देना चाहते हैं कोई भी, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 1000 रुपए देना पड़ेगा। अगर आप दोनों पेपर एक साथ देना चाहते हो तो आपको सिर्फ 1200 रुपए देने होते हैं। सिर्फ एक पेपर देने के लिए आपको 1000 रुपए लगेगा। अगर आप दोनों पेपर देना चाहते हो तो आप 1200 में दे सकते हो। वहीं पे SC, ST और PW वालों के लिए बात किया जाए, PWD वालों के लिए बात किया जाए तो एक पेपर के लिए 500 रुपए एग्जामिनेशन फीस लगता है। अगर वो कैंडिडेट, वो बच्चा चाहता है कि मैं दोनों पेपर दूं तो दोनों पेपर का एक साथ जो रहेगा 600 एग्जामिनेशन फीस लगेगा। ये हो गया एग्जामिनेशन फीस। अब हम बात करते हैं एस्टेट क्या होता है। जैसे हमने देखा, अगर आप सेंट्रल लेवल टीचर बनना चाहते हो, यानी एक नेशनल लेवल का टीचर बनना चाहते हो, तो आपको सीटेट एग्जाम देना होता है। अगर आप किसी स्टेट में रहते हैं और उस स्टेट का आप टीचर बनना चाहते हैं, जैसे मैं मान लेता हूं यूपी में, तो यूपी वाले जो है यूपी टेट का एग्जाम देंगे।
तो यूपी टेट अगर आप पास करोगे तो उत्तर प्रदेश में जो सरकारी टीचर बनने की वैकेंसी निकलेगी, आपको क्या करना पड़ेगा, यूपी टेट पास होना पड़ेगा। यूपी टेट पास होने के बाद उस स्टेट में आप क्या कर पाएंगे, एग्जाम में बैठ पाएंगे। तो एस टेट मतलब होता है स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये जो है एक स्टेट लेवल टीचर एलिजिबिलिटी एग्जाम है, जिसे राज्य सरकार या राज्य के शिक्षा बोर्ड द्वारा जो है आयोजित किया जाता है। अगर आप किसी राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल में शिक्षक बनना चाहते हैं तो उस राज्य का आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेट यानी स्टेट लेवल का जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसे पास करना होगा। वो डिपेंड करता है कि उस स्टेट में क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी गवर्नमेंट ने रखा है। इस एग्जाम को पास करने के बाद आप टीचर नहीं बनेंगे, आप टीचर बनने के योग्य हो जाएंगे। उसके बाद जब सरकारी नौकरी की वैकेंसी निकलेगी उस एग्जाम में आपको बुलाया जाएगा। आप अगर देना चाहते हैं तो उस एग्जाम को दे सकते हैं। उसके बाद उस एग्जाम को पास करना होगा। जब आप उस एग्जाम को पास करेंगे और आपका मेरिट में नाम आएगा तब जाके आप सरकारी टीचर बनेंगे। अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।